अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं औरंगाबाद UC 49 में और यहां के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए काफ़ी सारे लोग भी हैं। जब मसाइल ज़्यादा तो लोग घरों से बाहर आ गए हैं K21 की गाड़ी देख के कि आज हम यहाँ इनके मसाइल दिखाने के लिए आए हैं। तो यहाँ के जो इलाका मकीन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ उनको इलेक्ट्रिक, पानी और कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? यहाँ समझे कि मेरी पैदाइश ही 6 महीने का था इस वक्त में यहाँ पर शिफ्ट हुए थे हम लोग, और आज मेरी तकरीबन 56 साल की उम्र हो रही है और यहीं रह रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन यहाँ एक मसाइल का भरपूर एक क्या कहना चाहिए जेवर बना हुआ ही है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ देने के बावजूद हम असले में फंसे हुए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का जो है ना 12 से 13 घंटे की तो लोड शेडिंग होती है। अच्छा। और उन टाइमिंग में होती है जिस टाइम में लोग सो रहे होते हैं या फिर ऑफिस जाने के लिए आराम कर रहे होते हैं। यानी कि सुबह के टाइम होती है, जब सुबह सवेरे या रात को होती है? रात को भी हो रही है, सोने का टाइम, सोने के टाइम खास तौर से सोने टाइम में बहुत परेशान किया जा रहा है। अभी दोपहर के अंदर यहाँ पर सुबह जो है ना 8 बजे लाइट जाती है तो फिर 10 बजे आती है, 10 बजे जाती है, वो 10 बजे आती है तो फिर 11:30 बजे जाती है। इसी तरीके से फिर 2 बजे आती है, 2 बजे के बाद फिर जो जाती है 4 बजे जाती है तो फिर 7 बजे आती है। इसी तरीके से 3-3 घंटे का वक्फे से ये लाइट जारी आ रही है। अब नया काम केसी ने शुरू किया है कि रात को 1 बजे से लेकर रात 2 बजे तक यहाँ पर पिछले 2 महीने से लाइट जा रही है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, लोगों को ऑफिस जाना है, वो परेशान हो रहे हैं। नींद पूरी नहीं होगी तो कहाँ से कहाँ आपको पता है क्या मसाइल होंगे सामने। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ना मसाइल दिए बहुत ज़्यादा है। अभी आप गैस की मिसाल ले लें, यहाँ गैस नहीं है। अच्छा। लोग नाश्ते के लिए सुबह ऑफिस जाने के लिए परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं। कोई अपनी गैस की टंकी उठा के लेके भागा चला जा रहा है, कोई पानी के जो गैस की लाइन है उसका वॉल खोल रहा होता है, देख रहा होता है कि उसमें से पानी निकल रहा होता है गैस की जगह। हाँ। और इतना निकल रहा होता है बेसाब। अब लोग परेशान ना हो तो फिर क्या हो। अभी देखें आप, इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है हमारे दोस्त जावेद कुरैशी, जावेद भाई हमारे, ये भी मसाइल के अंदर घिरे हुए, जलालाबाद से आए हुए, साथ ही जलालाबाद भी हमारे। अच्छा। और हमारे आसिफ भाई भी मौजूद है यहाँ पर। औरंगाबाद, जलालाबाद, ये सब आस पास मतलब ये एरिया है, कॉलोनी है। अभी यहाँ पर जो है ना एक ऑपरेशन शुरू किया था 2 रोज कबल पहले, जो वाटर माफिया के खिलाफ कर रहे थे वो लोग। अच्छा। लेकिन वो वाटर माफिया के खिलाफ क्या हुआ, वो तो हमारे खिलाफ हो गया। मतलब आपका पानी ले गए? जी, हमारा पानी तो जा ही रहा है, लेकिन वो हुआ ये है कि वो जो 2 दिन तक तो वो उनकी लाइट वगैरह पानी वानी कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही 2 दिन खत्म हुए, 2 दिन के बाद फौरन ही उसी रोज उसी रात को जैसी रेंजर्स और अपना केसी गई है और उन्होंने अपने जनरेटर के नाम पे जो साइड एरिया से लाइन लाते हैं वो किराए पे चलती है, यहाँ पर लोगों से दीगर पैसे भत्ताखोरी की जाती है, वो उन्होंने चालू कर दिया। आप जाके देख सकते हैं मसाइल पीछे से शावर लगा के उन्होंने लाइनें पानी की भी खोदी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ हमें तो वहीं के वहीं हम खड़े हुए। यानी कि जब तक 2 दिन तक ऑपरेशन हो रहा था तो चोरी बंद हुई थी, ऑपरेशन बंद हुआ, चोरी स्टार्ट हो गई है और इस वक्त मसाइल में अंदर घिरे में। अभी दोबारा से सारे काम चालू हो गए, दोबारा से वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी माफिया इस मामले में। हाँ। एक पीछे वहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पे बर्फ कारखाने लगाए गए हैं और बर्फ कारखाने टोटल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। वो कोई बिल नहीं, उसका बिलिंग जो है ना वो हमारे ऊपर डाली जाती है, हमारे से लिया जाता है। वो तो कैसी कहती है भाई ये तो तुम्हें भरना ही बिल है। जब उनसे पूछते हैं भाई हमारे इतने यूनिट जले हैं, तो कहते हैं हमें नहीं पता, हमने तो मीटर लगाया हुआ PMT पे, उसके तहत हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये मसाइल है हमारे साथ। और गैस का देरीना मसला तो यही है कि देखें आप ना होगा गैस तो फिर किस तरीके से आप खाना पकाना। एक घर के अंदर सुबह का नाश्ते के लिए भी 1000-1200 रुपये लगता है बाहर से लाने के लिए। गरीब आदमी जो है ना कहाँ से करेगा। तो यही मसाइल है। बाकी मेरे साथ ही मेरे दोस्त जो परवेज कुरैशी है ये बताएंगे इसके मामले। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सिर्फ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? मैं सैलानी वेलफेयर में होता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ गैस का भी मसला है, लाइट का भी मसला है, सैलरी को इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी ना कि मतलब गैस भी सिलेंडर पैसों का लेके आए, अगर वो नहीं तो फिर नाश्ते खाने सब बाहर से लेके आए? बिल्कुल, वाकई हमारे साथ यही मसला है कि हमें यहाँ जब आते हैं ड्यूटी पे से वापसी तो गैस नहीं होता, ना खाना खा सकते हैं ना चाय बना सकते हैं, परेशानी होती है बहुत। गैस का भी बिल भरना पड़ता है और फिर सिलेंडर के अंदर जो है गैस जलवा के लाना पड़ता है, तो हमारा डबल टिबल खर्चा होता है। तो K20 की टीम आज हमारे इलाके के अंदर आई है, नाज़िमाबाद औरंगाबाद के अंदर। तो आपके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मसाइल जो है आप आगे बढ़ाएं गवर्नमेंट तक, ताकि हमारे जो लोगों के मसाइल हैं, परेशानी, दुख तकलीफ है वो दूर हो सके। अच्छा, ऑपरेशन जब यहाँ पे शुरू हुआ तो 2 दिन तक पानी की चोरी और सारी चोरियाँ बंद हो चुकी थी, जब तक ऑपरेशन रहा है? ऑपरेशन जब तक हुआ है, ऑपरेशन से ये हुआ है कि हमारे और मसाइल बढ़ गए, परेशानियां हमारी बढ़ गई, कोई हमारे मसाइल हल नहीं हुए।
अच्छा, किस तरह परेशानियां बढ़ी वो थोड़ा सा अगर डिटेल में बताना चाहें। ये डिटेल में कि एक तो लाइट नहीं होती, गैस नहीं होती। जब हमारे यहाँ जब गैस के लिए हमें रोज आना डेली एले मोहल्ला को गैस के मेन कनेक्शन खोलना पड़ते हैं, उसमें से पानी शदीद आता है। जब पानी गटर का पानी आता है, हम कंप्लेन कर करके थक चुके हैं। हमारे नुमाइंदे जो हमारे इलाके के रहनुमा हैं, बड़े हैं, वो कंप्लेने कर करके थक चुके हैं, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं। काउंसलर चेयरमैन किस पार्टी से? काउंसलर चेयरमैन यहाँ पीपल्स पार्टी से भी हैं, एमक्यूएम से भी हैं। एमक्यूएम के लोग भी कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ मसाइल हल हों, पीपल्स पार्टी के लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल हल हों। काउंसलर चेयरमैन आपके कोई हैं यहाँ पे मौजूद इस टाइम पे? काउंसलर चेयरमैन तो नहीं है, एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले परवेज कुरैशी भाई हैं जो एमक्यूएम से काम करते हैं। ये यहाँ के रहनुमा भी हैं, यहाँ से काम करते हैं। ये ठीक है, परवेज कुरैशी साहब कौन है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ के जो इतने ज़्यादा मसाइल हैं उस हवाले से अगर थोड़ा सा हम बात करना चाहें कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद चेयरमैन, काउंसलर ये सब आने के बाद कुछ चेंजेस नज़र आई कि मसाइल वहाँ वहीं के वहीं हैं? क्योंकि अब तो एक ये होता था ना कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद आप अपने काउंसलर चेयरमैन के पास जाके अपने मोहल्ले के मसाइल तो वहाँ डिस्कस कर सकते हैं ना, उनका हल छोटी छोटी चीज़ों के तो निकल सकते हैं। जी जी, पहली बात तो मैं आपको CAN20 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे इलाके में आए और हमारे मसाइलों को आगे हुक्मरानों को बताया। दूसरी बात तो पहली बात तो मैं जिस पार्टी से इलेक्ट हूँ यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान से, आज आवाम को पता चल गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो कहती थी कि हमारे को फंड नहीं मिल रहा, तो आज पता चल रहा है जो मुर्तज़ा वहाब साहब अब बैठे हुए उनको अंदाजा हुआ ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर कराची तो बन रहा है, आप देखें कराची में तो काम हो रहा है, फंड है तो काम हो रहा है ना। काम कहाँ हो रहा है? काम आपको कहीं काम नहीं नजर आ रहा? ये तो अभी निगरान गवर्नमेंट बैठी है, अभी DC से बैठे हैं, तो अभी निगरान गवर्नमेंट बैठी है, थोड़ा बहुत काम हो कहीं हो रहा तो हो रहा हो, वैसे तो कहीं कोई अभी 8-10 दिन पहले थोड़ी काम शुरू हुआ, काफी टाइम से हो रहा है। सड़क आप देखें मुहर्रम के टाइम पे देखें, जमशेद रोड, जहांगीर रोड, ये सड़क बना, काफी सारी चीजें तो हुई है ना, मतलब फंड तो मिल रहा है। वो एमक्यूएम के MNA के थ्रू जो फंड मिले था ना वकाफ की तरफ से, उस पर ही काम हुआ है। ये आप ये पत्थर देख रहे हैं? अच्छा, वो वाले फंड से काम हो रहा है? जी। अच्छा, ये वो फंड से काम हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे इलाकों में हमारे रोड पार भी एमक्यूएम के फंड से काम हुआ है, अलहसन और बहुत सारे कराची के इलाकों में। मतलब ये जो अभी ये काम हुआ है ये एमक्यूएम के फंड से हुआ है। अच्छा, जी हाँ, ये एमक्यूएम ने कराया अपने इलाकों में काम। गटर लाइनें भी सही कराई हैं, काफ़ी लाइनें खराब थी हमारी, वो भी हमारे इलाकों में हमने सही कराई हैं, जो बहुत सालों बरसों से बर्बाद हुई थी, जो आज हमारे को इंशाल्लाह वो है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो यहाँ पर है ना कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग है, जो अभी लोगों ने बताया आप लोगों को कि ये हमारे साथ मसाइल हैं। तो एमक्यूएम ये काम करवा रही, आवाज एक उनकी आवाज पे तो कराची बंद हो जाता था, अब कराची वालों के लिए निकल पड़े, हम कराची वाले उनके पीछे खड़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक को लगाम डालें। मुझसे बेहतर तो आप जानती हैं कि वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, आप बहुत बेहतर जानती हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक का जो ये मामला है, यहाँ कह रहे हैं कि काफ़ी घंटे की लोड शेडिंग है। अब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो मैं देख रही हूँ जो घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर मुझे लग रहे हैं। अब अगर यहाँ 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे तो लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। 10-12 घंटे की लोड शेडिंग पे बिल कितने आ रहे हैं, थोड़ा सा हम उस पर भी अब गुफ्तगू कर लेते हैं। मैम, ये यहाँ के बिल का मसला जो है, ये 70% यहाँ पे बिलिंग नहीं है। के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे से मेरी खुद बात होती है, खुद बात करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जावेद भाई यहाँ पे जो है बिलिंग की चोरी है, यहाँ पे हर घर के अंदर जो है ना बिलिंग चोरी, बिल जो के इलेक्ट्रिक चोरी। इसकी वजह से यहाँ पे लोड शेडिंग ज्यादा है? जी जी, इसकी वजह से लोड शेडिंग ज़्यादा है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं है, जिन इलाकों में बिलिंग पूरी है, उन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं है। यहाँ पे जो है बिलिंग इसलिए गलत है कि यहाँ पे बिलिंग 70% बिलिंग है, उसके अलावा यहाँ पे बिलिंग नहीं है। जो भी अपने आप को यहाँ के लोग पारसा समझ रहे हैं ना, तो हर घर के अंदर ही यहाँ पर चोरी है। ये नहीं है कि कोई यहाँ पे चोरी नहीं कर रहा है। मतलब आप अभी अगर लोग कह रहे हैं, अगर लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर लोग बात कर रहे हैं तो वो खुद भी तो चोर है। मतलब जो हकाइक यही हैं। अगर आप 10 घर खटखटाएंगे ना, उसमें से 6 घरों की बिलिंग नहीं होगी। अच्छा। और 5-4 घरों की बिलिंग होगी। तो ये 4 घर फिर उनके भी बिल भर रहे होंगे? उनके भी बिल भर रहे होंगे, लाजमी बात है। अब गैस के हवाले से आप मुझे बताएं कि गैस की लोड शेडिंग यहाँ पे, क्योंकि देखिए कराची में हर तरफ गैस की लोड शेडिंग है, पर ये ना हो ना कि जिस टाइम खाना बन रहा है उस टाइम गैस ना हो, लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, तो यहाँ क्या क्या सिलसिला है? सुबह के टाइम में यहाँ पे गैस होती है 11-12 बजे तक,
ठीक है, उसके बाद गैस जाती है यहाँ पे, फिर 4 बजे 4:30 बजे गैस आती है। सुबह के टाइम में जो नाश्ता वाश्ता करना होता है वो 12-1 बजे तक होती है, हम लोग अपना खाना वाना पका लेते हैं उस टाइम में। अब जो लोग 12 बजे सो के उठ रहे हैं उनको 12 बजे नाश्ता करना है, तो वो तो शिकायत करेंगे कि भाई गैस नहीं आ रही है। अब जो 5 बजे दोपहर का खाना 5 बजे बजाते हैं वो भी शिकायत करेंगे कि हम खाना नहीं पका रहे। अच्छा, गैस का जो इशू है वो जेन्युइन इशू है, ये नहीं कि इशू गलत है। ये यहाँ पे गैस चोरी नहीं है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट की तरफ से गैस नहीं मिल रहा है, ऊपर से गैस नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग है, सिंपल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई हैं, उनसे बहुत बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी आप ब्रेक पे मैं थी तो आप कुछ चोरी और इसकी बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? थोड़ा सा चोरी की बात मैंने नहीं, चोरी की बात यहाँ के लोगों ने की है। हाँ। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रिक को क्या यहाँ के लोगों ने कहा कि 10 घरों में से जी। 6 लोग तो चोरी कर रहे हैं, 4 लोग पे कर रहे हैं। 5 घर पे कर रहे हो, ठीक है, 95 गलत हैं, तो उनके खिलाफ कैसी एक्शन ले, खुद काटे उनके कनेक्शन। किस चीज का इख्तियार दिया हुआ है केसी ने, बताएं आप खुद फैसला करें ना इस चीज का। ये एले मुकामी ये सारे खड़े हुए कि केसी ना ही ले, इसका मतलब लोग जो कहते हैं वो सही है, ना ही लें। उनको कोई इख्तियार नहीं है, जितना परसेंट जो जितना चला रहा है चलाने दो, सब में डिवाइड करते रहो, ये तो इसका हल नहीं है। केसी पूरा इख्तियार रखती है, उनको काटे कनेक्शनों को। यानी कि आपका कहने का मकसद है जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो बिल नहीं पे कर रहे, आप उनकी लाइट काटें, आप हम पे बिल ना लगाएं। हम पे क्यों जुल्म किया जा रहा है इस बात का? आपका बिल कितना आया? मेरा बिल तो 8 से 13,000 रुपए का आता है, मैं भर रहा हूँ, मुझे एहसास है। 13,000 कितना, मतलब कोई ऐसी 13,000 2 महीने का है, अच्छा। ड्यू है जिसपे, और मेरा कोई भी आप मैं ऑन द रिकॉर्ड केसी को चेक कराता हूँ, ठीक है, मेरा कोई बिल ड्यू नहीं है। मैं इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, जिनके ड्यू है आप उनके काटें, 2 माह में काटें, 3 माह में काटें। ये एले मोहल्ला को, एले मकामियों को क्यों परेशानी का बाइस बनाया जाता है? तो यहाँ पे लोग चोरी क्यों करते हैं? उनको नहीं पता कि पड़ोसी को फिर चोरी तकलीफ क्यों करते हैं? जब चोरी यूं कर रहे हैं, जब किसी की आमदनी नहीं है इतनी, सही है, 15,000 रुपए एक मजदूर कमा रहा है, उसके ऊपर 8,000 10,000 का बिल ला दोगे तो खुद ही रास्ते दिखा रहे हो ना। जब रास्ते खुद दिखा रहे हो तो एक्शन भी खुद ही लो, एक्शन खुद ही लो, कट करो उनके कनेक्शन जो इस तरह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो परेशानी का बाइस क्यों बन रहे हैं? ठीक, आपके कहने का मकसद है कि लोगों की आमदन इतनी नहीं है, बिल बहुत ज्यादा है, इस वजह से चोरी की जा रही है। चोरी किसी भी तरीके से कर रही हो, कोई घरेलू सार्फिन कोई कर रहे हैं, कमर्शियल काम वाले भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ऑपरेशन हो रहा है, तो जो घरेलू सार्फिन है उनके आप कनेक्शन काट दें। अच्छा, जो नहीं पे करता कर काटें, कम से कम जो पे करने वाले लोग हैं उनको तो रिलीफ मिले ना, वो तो किसी तरीके से सुकून में आए। अब यहाँ गैस को भी लेके डिस्कस की जा रही है कि गैस नहीं है, तो गैस का मसला एले मोहल्ला के लिए, तो लाइट का भी मसला एले मोहल्ला के लिए, पानी का भी मसला एले मोहल्ला के लिए, सेवरेज का भी मसला एले मोहल्ला। भाई साहब कहे थे कि सुबह तो गैस आती है, अब जो लोग लेट उठने वाले हैं उनके लिए पहले ऐसा होता था, रात में बंद करते थे, सुबह बर वक्त 6 बजे खुल जाती थी, ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी वक्त का कुछ पता नहीं है, कभी एकदम प्रेशर स्लो हो जाएगा, जिसने मशीनें लगाई हुई वो मजे से प्रेशर ले रहा है, और जिस गरीब ने नहीं लगाई भी तो वो क्या करेगा बेचारा। अभी आपने देखा सिलेंडर लेकर गए, ठीक है, वो ये करेगा, या घर में लकड़ियां जलाएगा, वो ये करता है। इन छोटे घरों में लकड़ी जलाना आसान है, घर भी काले, गर्मी सांस में मसला। आप इसी मसले को तो देखते हुए आप लोगों को हमने यहाँ पे सहमत दी है ना कि आप लोग इसको कवर करें, ठीक है। हमारे मसलों को हल करें, आप आगे तक हमारी आवाज पहुँचाएं, ठीक है ना। अच्छा नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल आपने देखी है, यहाँ के काफ़ी सारे लोग भी यहाँ जमा हो गए और कुछ लोगों में गुस्सा भी पाया जा रहा है, क्योंकि देखिए एक इतनी मुश्किल ज़िंदगी के जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई, बेरोज़गारी और उसके बाद इतने ज़्यादा मसाइल, और इस महंगाई
महंगाई के दौर में इतने बड़े बड़े बिल भर के भी अगर आपको लाइट ना मिले, आपको गैस ना मिले, तो फिर यकीनन आपको गुस्सा तो आएगा। और ये गुस्सा इन लोगों का वजह है और इनकी आवाज आगे पहुंचाने का मकसद मेरा ये है, और यहाँ आने का मकसद, कराची की आवाज का मकसद ये है कि इन लोगों के मसाइल स्क्रीन पे लेके आए, इनकी आवाज हम बने ताकि इनके मसाइल का हल निकले। ये हमारी ड्यूटी और हम इसे सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देखो, मैं तो बिल है ना हर महीने भरती हूँ, चाहे खाने को होए चाहे नहीं हो, चाहे दवाई को होए चाहे नहीं होए, बिल भरना है मेरे को। गैस का भी, बिजली का भी। गैस भी नहीं आती, रात में 10 बजे चली जाती है। कब बच्चों को दूध नहीं गर्म कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पानी नहीं है, मोटर खराब हो जाती है, कहाँ से करे इंसान पूरा। आपके कितने घर में कमाने वाले? एक ही बेटा है मेरा, वो भी है ना कमाई नहीं है, कुछ भी उसका काम ही नहीं है। मुश्किल जिंदगी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, वो ज्यादा मुश्किल है। और आपका अपना है? हाँ, घर तो मेरा अपना है, तो यही शुक्र है मालिक का कि घर मेरा अपना है। पर यही परेशानी है कि बच्चा कमाने को नौकरी नहीं है, काम नहीं है। मैं कैसे करूं, बीमार वैसे हूँ, मैं कैसे दवाइयाँ लाऊं। और ना बिल का भरना है मेरे को हर हाल में, कह रहा पूरा करना है। ये तो इस बार बिल कितना है? 8,000 का। 8,000 बिल है। 8,000 का, 1,000 गैस का आता है, 9,000 रुपये महीना। 9,000 निकालना ही निकालना है, खाना पीना नहीं है पर निकालना है। नहीं है। आटा देखो क्या हालत है, 200 रुपये किलो है, कहाँ से लाएंगे हम गरीब आदमी। 1 किलो भी आ जाता सारा दिन करते हैं। ये चीजें जब मैं देखती हूँ ना इस तरह बुजुर्गों को रोते हुए, तो मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस हालत तक आप लोगों को ले आए हैं कि वो कैमरे पे आके रो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गुजारा करना मुश्किल है, आपके ज़मीन मर चुके हैं, आप लोग, इंसानियत आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कि लोगों का जीना आप लोगों ने हराम कर दिया। और ये चीज़ें देखने के बाद मैं हर खौफ को साइड पे रख के ये अल्फाज इसलिए बोलती हूँ कि अगर किसी का ज़मीर ज़िंदा है वो इस तरह से नहीं देख सकता। इस शो पे सारी चीज़ें दिखाने का मकसद है खुदारा जाग जाएं, इनके लिए कुछ करें। ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए हमने रहना है और जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करें, वरना इनकी इनकी बद्दुआएं आप लोगों को कहीं नहीं रहने देंगी सुकून से। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये मैडम 40 गज के क्वार्टर हैं, इस पे इतना मतलब है कि बिल वगैरह देते हैं और तकरीबन जो है स्वीपर भी वगैरह नहीं आते, हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं। यहाँ कूड़ा करकट पड़ा रहता है। बहुत मसाइल हैं यहाँ पर, आप बता नहीं सकता मैं आपको। 15,000 20,000 बेचारे लोगों की तनख्वाहें हैं और 25,000 का बिल आप देखें। 25 ये तो बता रही हैं 8-9 हज़ार, 25,000 का बिल आता है। और ये केसी को शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान के हुक्मरान को शर्म आनी चाहिए कि इतना जुल्म जो बानियाने पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, इनके क्वार्टर वहीं से आए थे जब पाकिस्तान बना था। तो ये वो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उन पे इतना टैक्सेस लगा दिया गया है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप पीछे देखें इसके बैक साइड पे बिल के इतने टैक्सेस लगा दिए, रेडियो, टीवी, फ्रिज, सबका, तमाम जितने भी आइटम है ना आपके पास, मोटर, ये वो हर चीज़ का जो है ना इस पे टैक्सेस आ रहे हैं। और पाकिस्तान के बनाने वाले यहाँ पर मौजूद लियाकत अली खान है, कहा था कि इनके लिए जितने भी बिल हैं आप सब फ्री हैं। मतलब यहाँ के जो बिल नहीं फ्री हैं, पर वो किसी और के लिए, वो जो बड़े बड़ी सीटों पे बैठे हुए उनके लिए फ्री बिल है, आपके लिए नहीं है। जो कुर्बानियाँ दी थी हमारी माँ बहनों ने वहाँ पर, जो लूटे पुटे आए थे, तो यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ लियाकत अली खान ने आबाद किया था। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये इतनी सख्त सूरत हाल, कराची की इतनी शदीद गर्मी, कराची की आवाज़, यकीन करें इतनी तकलीफ़ों में मैं जब इलाकों में आती हूँ ना, उस टाइम मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है कि मैं चैनल से निकल के आती हूँ, पर जब यहाँ आके इनकी तकलीफ़ें देखती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, ये ड्यूटी और इसको ज़रूर करना है, वरना मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर रहने वाले, मैं ये समझती हूँ कि हर चेहरे को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे कोई उम्मीद और कोई सुकून, कोई खुशी चेहरे पर किसी की भी नज़र नहीं आ रही।
बिल? और ना ही नजर आएगी। वो इसलिए कि ये जो इस वक्त जो वक्त है ये इंतहाई कर्ब का वक्त है। अभी आपने देखा एक मोहतरमा खातून इसी पड़ोस में रहती हैं, वो कितनी कर्ब का शिकार हैं कि उनका एक बेटा कमाने वाला है और उनके घर का बिल, बिजली का जो बिल है वो अगर मतलब यानी कि 10,000 रुपए का आ रहा है तो चले बजाते खुद उनका जो जाती घर है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर उसका बच्चा 12,000 रुपए कमा के लेकर आ रहा है और 10,000 रुपए बिल भर रहा है, फिर अदरवाइज गैस का बिल बाकी है, फिर यूटिलिटी के सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो कैसे उसको अफोर्ड करेगा, कैसे उसको मतलब यानी सर्वाइव करेगा, बहुत मुश्किल है। आज आप इन बच्चों की हालत देखें, ये बच्चे इस तरीके से इन इलाकों में नहीं घुमा करते थे। जिन बच्चों को 10-10 रुपए मिलते थे माशाल्लाह से बच्चे खुश होते थे कि चलो 10 रुपए की चीज एक पेट भर के बच्चे खा भी लेते थे। अब अगर बच्चों को 50 रुपए भी देते ना तो एक छोटी सी चीज लेकर आते हैं बच्चे और मतलब यानी कि वही मुंह सुखा के बैठे होते हैं इस वक्त। और तालीम का मेयार ऐसा है कि बच्चों की फीसें इतनी हाई हो गई हैं कि वालिदैन जो हैं इस वक्त काफी वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं है। मेरी जो इस वक्त हुकूमत मौजूदा हुकूमत है उनसे इल्तिजा है कि जितने भी छोटे मासूम बच्चे हैं जो पहली से लेके 8वीं तक पढ़ते हैं, इनकी टोटली जो है प्राइवेट स्कूलों में भी जो है फीस माफ कर दी जाए और बिल्कुल फ्री तालीम लागू कर दी जाए। और जिस तरह गवर्नमेंट में है इसी तरह से अगर नहीं चला सकते तो गवर्नमेंट इन इदारों को जो है या तो प्राइवेटाइज कर दे ताकि वो प्राइवेट सिस्टम पे जो चलाने वाले लोग हैं वो उसको फ्री में भी चला सकते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ के जो मसाइल हैं जिसकी वजह से आज पूरे इलाके वाले यहाँ पे जमा हैं। अभी मुझे किसी ने बताया कि यहाँ गैस की भी लाइन है, पानी की भी लाइन है, यहाँ पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ है। थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। डिटेल ये है मैडम, मैं खुद बताते खुद 4 या 5 मरतबा इनके ऑफिस गया था, ये गैस के महकमे में। मैंने एप्लीकेशनें भी दी। यह पूरी रात गैस नहीं होती है और गैस की इन लाइनों में जो है ना पानी आ रहा है, यहाँ तक के चूल्हों के अंदर पानी आ रहा है। वो इसलिए कि जब गैस नहीं होगी तो वो फिर अगर लीक है गैस की लाइन है तो वो फिर गटर का पानी उसके अंदर आ जाता है, उसके बाद वो आपकी उसमें आ रहा है जो रेगुलेटर में। और जो ऑफिस के जिम्मेदार थे ना, बड़े ऑफिसर, उनसे मेरी बात हुई थी ऑफिस के अंदर ही। तो वो कहने लगे हमारी लाइन जा रही है नीचे, तो हमारी लाइन के ऊपर यूसी वालों ने पानी की लाइन, ये गटर लाइन डाल दी है। तो वहाँ से कहीं से लीकेज हो गई है, उसकी वजह से ना सारी लाइनों में पानी जा रहा है। ये वजह बताई उन्होंने। हाँ, ये वजह तो उन्होंने बिल्कुल सही बताई, पर ये वजह पूरी कराची में है। ये मैं आपको बताती चलूं कि आपको कराची में कहीं भी अगर गैस नहीं आ रहा होगा तो उसके बाद आपको गटर का पानी निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये इशू इसलिए कि जब गैस नहीं होता और उसके बाद वहाँ पे फिर वो लीकेज होती है तो वो गैस की लाइन में गटर का पानी आ जाता है। ये मसला होता है और ये तमाम कराची में यही मसला जा रहा है। मतलब उन्होंने अच्छी एक बात आपको बता दी और उसका हल कोई नहीं बताया। मैंने उनसे कहा ये हल क्या है भाई? कहना लगे इसका हल ये है कि पूरी दोबारा से लाइन निकालना पड़ेगी। अभी गटर लाइन ऊपर जा रही है तो काम है बहुत बड़ा, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, महीनों लग जाएंगे इसके अंदर। तो मैंने कहा भाई इसका हल निकाले आप, रोज हमारे को परेशानी हो रही है। पूरे नाजियाबाद में गैस का इतना बड़ा इशू है, हर आदमी सिलेंडर लेके घूम रहा है नाजियाबाद में। ये सिलेंडर आम नहीं है, ये बम है एक तरह से। हादसा हो चुके हैं, कई लोगों की जाने जा चुकी हैं, लेकिन गैस वाले ये महकमे वालों को कोई वो ही नहीं है। और ऊपर से क्या इलेक्ट्रिक है कि हमने 350 बिलिंग के जो क्लियर बिलिंग है वो भी हमने ऑफिस में जमा कराए थे, कोई रिजल्ट नहीं आया। और आगे रेंजर्स के साथ रेड भी की इलेक्ट्रिक वालों ने, ये 2 दिन पहले वहाँ से कोई मशीनें वगैरह भी जब्त की हैं। दो जो माफिया हैं बहुत बड़े बड़े हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये पानी का सिलसिला भी चल रहा है यहाँ। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, ये जो सिलसिला है जो चल रहा है, आज यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ के जो मसाइल है वो स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किराए का घर आपका ही अपना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर तो हमारा अपना है, लेकिन बिलों ने ऐसा यानी कि वो करवाया कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है वो तंग हो गई है। गैस का बिल कितना आता है?
गैस का बिल एक महीने का तकरीबन 3-3 हज़ार रुपए का आ रहा है। कोई यानी कि पुरसाने वाली है, वहाँ जाओ तो वहाँ सुनवाई नहीं होती। वो बोलते हैं उधर ही आओ तो वहाँ पे यानी कि समझ लो 70 सालों से वो लेने दली हुई हैं, यहाँ वही लेने चल रही हैं और पानी भरपूर उसमें से निकल रहा है। लाइट यानी कि समझ लो सुबह जा रही है गैस, फिर दोपहर में 1 बजे 12 बजे जब उनका दिल चाहता है बंद कर देते हैं, फिर रात में अलग बंद कर रहे हैं। तो हम लोग यानी कि बाजार से कब तक लाएंगे और कब तक करेंगे? लाजमत है हम इन चक्रों में लगे रहें या कमाने में लगे हैं या फिर हम उसमें लगे। काम क्या करते हैं आप? मेरा काम मैकेनिक का है बेसिकली, मैकेनिक का काम। अच्छा मुझे बताएं, अभी आजकल खैर गैस लाइट और इसी पे बात हो रही है, पर वैसे ही अब मैकेनिक की बात आ गई तो कर ही लेते। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार समझ ले बैठ के अभी आपके सामने हाथ बिल्कुल साफ हुए, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ मैं। वरना मैकेनिक के हाथ कहाँ साफ होते हैं? साफ नहीं होते। अभी ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल कारोबार बिल्कुल ठंडे हुए हैं। अब लाजमत जो बंदा काम कराने वाला होता है वो बोलता है यार अभी फिलहाल इसको चला दो भाई, कि ऐसा वो गुजारा हो। वो बेचारे, वरना ऐसा होता था जो हल्की सी चीज खराब भी होने वाली है ना, वो बोलते थे चेंज कर दो। अब वो बोलते हैं कि यार आपके वहाँ अगर पुरानी पड़ी है तो आप इसको नहीं डालो, पुरानी अपने पास से डाल लो। हर बंदा परेशान है बेचारा, ये कहानी हो रही है। मसला ये है कि हुकूमत सतह पे उनसे गुजारिश करते हैं कि भाई गरीब आवाम का कुछ रिलीफ दें। कोई यानी कि कभी यानी कि आटे की लाइन में लग रहे हैं, कभी यानी कि महंगाई के खिलाफ हर चीज तंग हो गए हम लोग। लाइट का बिल कितना आ रहा है आपका? लाइट का बिल हमारा तकरीबन 8,000 7,000 ऐसे बिल आ रहे हैं और हमने 3 मीटर लगाए हुए हैं। उसमें भी हमने इसलिए सोचा था कि चलो कम 3 जगह डिवाइस हो जाएगा तो हमारा बिल कम आएगा, लेकिन अब वो बिल कम क्या आएगा, वो तो 3 जगह हमने और समझ लो बम लगा दिया हमने के इलेक्ट्रिक का। मतलब आपने कहा बैल मुझे मार। हाँ वो गलती हो गई। वो हमें एक लगवाने के बजाय वो हमने 3 लगवा दिए कि डिवाइस हो जाएगा, वो डिवाइस के बजाय और बम आ रहा है हमारे ऊपर। कितने का 3 का कितना बम लगा है इस दफा? 8-8 हज़ार रुपए से लगा लें आप, 24,000 रुपए महीना भरना पड़ता है। अब कभी यानी कि हम लोग किस्तें कराते हैं, कभी यानी कि कुछ कराते हैं, कभी किसी से उधार पकड़ते हैं, कभी कुछ करके यानी कि बिल भरना है, क्योंकि उनको पता है कि कट जाएगा, क्या करें। अच्छा ये तमाम बच्चे मैंने इस एरिया के देखे हैं यहाँ पे मौजूद है बच्चे, यहाँ क्या स्कूल वगैरह नहीं जाते? स्कूल लॉकडाउन ने और महंगाई ने इतना वो कर दिया है बेचारे कि समझ लो जो जाते भी थे वो हट गए बेचारे। क्योंकि मैंने जब से आई हूँ मैंने देखा बच्चे तमाम नजर आ रहे हैं यहाँ पे इलाके में, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि बच्चे क्या स्कूल वगैरह? स्कूल इसीलिए नहीं जा रहा है कि महंगाई है, या पढ़ाएं बच्चों को या स्कूल लगाएं या उनको खाने का प्रोवाइड करें, क्या करें, बंदा खुद तंग होएगा समझ लो बिल्कुल। वो बेचारे हर बंदा परेशान है। किराए के जो किराएदार हैं बेचारे वो परेशान है, जो अपने मकान है उनको थोड़ी कम परेशानी है, लेकिन बिल की मद में वो बम फूटता है उनके ऊपर भी, बेचारों के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा इस इलाके में कितने अरसे से हैं? तकरीबन 50 साल तो हमारी उम्र हो गई और 50 साल से हम तो ये परेशानी में चली ही रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा अगर बताना चाहें कि घर की कितनी इनकम है और इतने बिल हैं तो फिर किस तरह से गुजारा मुश्किल है? मेरा एक बेटा 10,000 लाता है और दूसरा 15,000 और 25,000 में हमें पूरा महीना गुजारा करना बिलों के साथ। जी मैं तकरीबन 2.5 साल से मैं भी परेशान हूँ। काम छुटा हुआ है मेरा, वो कोई काम नहीं कर रहा, तो इस वक्त बहुत हालत बहुत संगीन चल रहा है और कोई भी चीज लेने जाओ हर चीज महंगी है। आप क्या काम करते थे? मैं टेलर का काम करता था, दर्जी का, इसलिए काम धंधा है ही नहीं इस वक्त। हाँ। दर्जी का काम करता था और अब जाहिर है उम्र के हिसाब से फिर वो काम भी नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ के कितने ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ के मसाइल कितने ज़्यादा हैं। यहाँ मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं जिनसे मेरी बात हो रही है, लाइट की वजह से, गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर यहाँ की जो मैं गलियाँ और घर बने हुए देख रही हूँ, बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स और बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो यहाँ पे अगर लाइट नहीं है और गैस भी नहीं है, सिलेंडर या लकड़ियाँ जलाते तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है। मसला ये लाइट यहाँ की होती नहीं है। हद से सिर्फ समझ लो 24 घंटे के अंदर यहाँ पर 10 घंटे की हमें लाइट दे रहे हैं, वो भी कभी है तो कभी नहीं है। बिल हमारे पर समझ लो कि इतने तरह के थोप दिए गए। हमारा जो 26,000 रुपये का बिल आता था पूरी जैसे घर का, 3 हमारे बिल मीटर लगे हुए थे, अब वो 54-55 हज़ार रुपये के। अब हम महीने के 30,000-32,000 रुपये कमाने वाले इंसान कहाँ जाएगा? अव्वल तो जैसे हमें यहाँ पर जैसे हमें मुतमईन किया कि 300-350 बिल हमको जो है जमा कर दीजिए, फिर हम आपके प्रॉपर लाइट का बंदोबस्त कर देंगे। पीछे जो है हाइड्रेलिंग वाले, पानी माफिया, सबका जो अब अंदर चले जाएं, हाइड्रेंट है, वाटर हाइड्रेंट, हाँ, तो टोटल समझो का पानी माफिया यहाँ पर है। हालांकि 2-3 दिन पहले यहाँ पर ऑपरेशन भी हुआ है। ऑपरेशन के नाम पर समझ लो कि हमको तो मुतमईन नहीं है, ये ऑपरेशन भी समझ लो कि नामी ऑपरेशन है, सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। फिर और इनको जो बिल जो है वो समझ लो कि यहाँ पर हमारा एवरेज बिल है, जो हमारे जो बिल आते हैं ना, जैसे 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, हमको प्रॉपर यूनिट का कोई आज तक कभी आया नहीं है।
जितने भर लो, उसके बाद 50,000 54,000 रुपए के बिल जब हमारे पास थोप दिए जाएंगे तो फिर हम कहाँ से भरेंगे? अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ के रिहाइश पजीर है कितने अरसे से? यहाँ मुस्तकिल रियाज पजीर हैं। यहाँ पर क्या कोई जॉब या बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो इस टाइम मुझे बताएं कि यहाँ की जो सूरत हाल है, जिस तरह से मैं लोगों को परेशान देख रही हूँ और ये लोग कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन हुए हैं और हम तो उससे हमें कुछ ठीक नहीं लगा, और यहाँ पे वाटर हाइड्रेंट भी है, पानी की भी चोरी है, XYZ बहुत सारी मसाइल बता रहे हैं। हम उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत जो पानी की भी चोरी है और गैस की भी, इधर लोड शेडिंग इतनी है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ के तमाम जो ना रहने वाले हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ के जो काउंसलर चेयरमैन है, उन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है? कोई बात किसी भी मसले पे हुई है? क्योंकि यहाँ तो मसले बहुत ज़्यादा हैं। कोई सुनता ही नहीं है। किसको सुना है? अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है, कहाँ जाके बोलें? ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़, और यहाँ के जो मसाइल थे वो आज हमने आपको दिखाए। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने यहाँ के मसाइल आपको दिखाए और हमने स्क्रीन पे आपके सामने लेके आए। मकसद हमारा यहाँ आने का ये था कि यहाँ के मसले हल हो और यहाँ के लोगों की मुश्किल जो है वो ख़त्म हो। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।